नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। मैं योगेश्वर साहू आप सबों को दिल से स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक नई जानकारी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम लोग आरसीएम बिजनेस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी समस्या को सामना करना पड़ता है और जिसके वजह से आप आरसीएम को छोड़कर चले जाते हैं। आप कहते हैं आरसीएम चलने वाला नहीं है, ये हमसे तो नहीं होगा, आपसे हो गया तो हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप सुने होंगे, देखे होंगे, बट जो भी हम आपके साथ अभी बात करने वाले हैं आपके बीच में, वो प्रैक्टिकली है, थ्योरी नहीं है। हमने जो महसूस किए हैं उसी बातों को अच्छा से रखने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, जब हम लोग आरसीएम बिजनेस में जुड़ जाते हैं या कोई भी साथी जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद क्या करते हैं, अपलाइन कहते हैं। आप भी नेटवर्क बनाइए, आप भी इस बिजनेस को करिए, समझिए। तो सबसे पहले अपने नज़दीकी जान पहचान यानी दोस्त, रिश्तेदार, साला, जीजा, फूफा, मामा, उनके पास इस बिज़नेस को लेकर प्लान दिखाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब आप इनमें से किसी के पास आप इस बिज़नेस को लेकर जाते हैं तो सबसे पहला उनका रहता है उद्देश्य आपको बुर्बक समझना शुरू कर देता है कि सबसे बुर्बक यही आदमी है दुनिया में जो नमक तेल बेचने का धंधा शुरू कर लिए। अच्छा खासा कमा रहे थे, अच्छा खासा बिजनेस में थे, नौकरी में थे, उसे छोड़ करके ये आरसीएम शुरू कर दिए हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होगा या हो रहा होगा, बिल्कुल। तो उस टाइम में यही आप सोचते होंगे ये बिज़नेस मुझसे चलने वाला नहीं है, ये छोड़ देना चाहिए। फिर वो आपसे बोलते हैं, यानी एवं प्रकार से वो आपको समस्या में डालते हैं। जैसे बोलेंगे महंगा सामान है, ये सामान, ये बिज़नेस हम करके छोड़ दिए हैं, बहुत दिन किए थे, मेरा दोस्त किए थे, मेरा साला का साला किए थे, कुछ नहीं हुआ। 5 साल तक किए, 10 साल तक नेटवर्क किए, कुछ नहीं हुआ। आज आप शुरू किए हैं, आपसे क्या होने वाला है? हम ये आरसीएम नहीं कर सकते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं आता है। मतलब एवं प्रकार से आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे और बहाना भी बनाएंगे, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, दिक्कत है, अभी हम सामान इस महीना के परचेज कर लिए हैं, ठीक है, देखेंगे, बाद में सोचेंगे, करेंगे। एवं प्रकार से वो आपको बहाना बनाएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम भी जब इस बिज़नेस को शुरू किए थे, दोस्त के पास ये मना कर दिए, जीजा के पास ये मना कर दिए, मामा के पास ये मना कर दिए और हमने इस बिज़नेस में टिके रहे और टिकने का पुरस्कार मिला। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है, छोड़ देते, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो जब भी आप इस बिज़नेस को लेकर सीरियस हैं, यदि आपके पास बड़ा सपना है, बड़ा विजन है, बड़ा रीजन है, तो ये बिजनेस को करें, अन्यथा मत करें। और यदि शुरुआत कर दिए तो बीच में छोड़िए मत। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप चाहते हैं तो बहुत सारा बातों को, समस्या को सामना करना पड़ता है आपके साथ में। तो उस टाइम एक आपको समझना पड़ेगा, अपने अपलाइन का सहारा ले, अपने अपलाइन के साथ बिजनेस को लेकर जाएँ। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आरसीएम की नॉलेज ले, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले, कंपनी के बारे में जानकारी लिए, क्यों इस बिज़नेस को करना चाहिए, इस कारण को बनाए। जी हाँ दोस्तों, तब आप उस व्यक्ति को जोड़ सकते हैं जो व्यक्ति आपको मना कर रहे हैं। जी, दूसरी कारण है, जब इस बिज़नेस को आप शुरुआत करते हैं आपके पास में धीरज नहीं रहता है, धैर्य नहीं रहता है। जब आप इस बिज़नेस को करते हैं तो आप जल्दीबाजी में सोचते हैं बिज़नेस 6 महीना में हो जाए, साल भर में हम रॉयल्टी बन जाए। और जब आपके मन माफी पैसा नहीं आता है, आपके हिसाब से इस बिज़नेस में ग्रोथ नहीं होता है, तो आप सोचते हैं बिज़नेस चलने वाला नहीं है, हम इस बिज़नेस को कर नहीं सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम 10,000 की 5,000 की नौकरी कर लें, इससे अच्छा है कि हम छोटा सा दुकान कर लें। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं, शुरुआती रिजल्ट में, शुरुआती दौर में आपको छोटा इनकम मिलता है, शुरुआती दौर में छोटा इनकम मिलता है और जिसकी वजह से आप निगेटिव हो जाते हैं। कहा गया है कि जब आप कोई भी दुनिया में काम करते हैं ना, शुरुआत में रिजल्ट छोटा होता है। यदि शुरुआत में ही बड़ा रिजल्ट हो जाए तो आप इस बिजनेस को संभाल नहीं पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है इसमें अपलाइन।
सही अपलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे RCM बिजनेस में ऐसे साथी हैं कि अपने फ़ायदे के लिए आपको या बहुत सारे व्यक्ति को जोड़ देते हैं, 4, 5, 10 व्यक्ति को फंसा करके वो खुद छोड़ देते हैं। और जिसके वजह से क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में ये रहता है कि मुझे ये बिज़नेस को करना है, कुछ फ़ायदा लेना है, और जब आप अकेला ये बिज़नेस को शुरू करते हैं तो पता चला कि आपकी अपलाइन इस बिज़नेस को छोड़ दिए हैं, और जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं बिज़नेस चलने वाला नहीं है, इस ठगने का बिज़नेस है, झूठ बोलने का बिज़नेस है, और जिसकी वजह से आप छोड़ के चले आते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, जब भी आप बिज़नेस को जुड़े उस व्यक्ति को चेक करें, जो व्यक्ति आपके पास प्लान दिखाने के लिए आए हैं, कितने दिन से काम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या ये फंसा कर छोड़ने वाले हैं, क्या ये आपको साथ देने वाले हैं, क्या ये लंबा समय तक RCM बिजनेस में टिकने वाले हैं। इस सारे बातों को चेक करें उस व्यक्ति अपलाइन में। यदि वाकई में वो टिकने वाले हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं तो आप उनके साथ जुड़े, अन्यथा उन मत जुड़े। क्योंकि जब आप जुड़ करके छोड़ते हैं, आप फिर शुरू करते हैं, तो आपके साथ में बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्त। और है दोस्त, जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं RCM प्रोडक्ट की, कोशिश करें कि सारा, देखिए जब आप किसी के पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं आपका सामान महंगा है, ये घटिया सामान है, ये मेरा ही पैसा मुझे दे रहा है, एवं प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में निगेटिव फैलाते हैं। सोचते हैं कि आपको यहाँ से भगा दें, हम इस बिजनेस में ना जुड़े। उस टाइम में करना क्या है आपको दोस्त, सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी ले, ट्रेनिंग में आए, एक एक प्रोडक्ट की अपने पास जानकारी रखें, प्रोडक्ट की तुलना करके दिखाए मार्केट के प्रोडक्ट में RCM प्रोडक्ट में क्या खासियत है कि हमें RCM ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो उस टाइम में जब आप उनको सही जानकारी देंगे, सही से बताएंगे, तो आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ चलेंगे भी। तो कोशिश करें कि POC पर आए, प्रोडक्ट की देखें, अच्छा से परखें और फिर लोगों को बताएं। और एक बात है दोस्त, बिजनेस को जब आप शुरुआत करते समस्या का सामना करना पड़ता है, तो निगेटिव आदमी से दूर रहें। चाहे आपका दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, चाहे आपका जो भी साथी हो, यदि वो बार बार आपके प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति निगेटिव बार बार बोल लेना, तो उनसे दूरी बना लें। क्योंकि जब आप इस बिज़नेस में शुरुआत करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी चाहिए, क्योंकि आपके पास में अनुभव नहीं है, नॉलेज नहीं है। और उस टाइम में यदि उनके साथ आप रहना शुरू कर देंगे, उनकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे, तो आप धीरे धीरे आप भी निगेटिव हो जाएंगे और इस बिज़नेस को छोड़ कर चले जाएंगे। एक और कारण है दोस्त कि शुरुआत में जब आप इस बिज़नेस को जुड़ते हैं तो आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा मुझे इनकम हो जाए। दोस्त, कोई भी काम आप करते हैं छोटा बड़ा नहीं होता है, उस काम को लगातार यदि करते हैं, लगातार, तब आपको बहुत बड़ा इनकम मिलता है। इसीलिए जब भी इस बिजनेस को शुरू करें तो समस्या तो आना निश्चित तय है, आप समाधान ढूंढें, बिजनेस को छोड़कर जाए नहीं। क्योंकि जो टिकता है वही जीतता है, वही पुरस्कार का हकदार होते हैं, वही पुरस्कार पाते हैं RCM में। आज हम देखें हैं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, 6 महीना साल भर में इस बिज़नेस से आउट हो जाते हैं। कारण एक ही है, वो अपने हिसाब से बिज़नेस को करना चाहते हैं। बट दोस्त, ये बिज़नेस आपके हिसाब से चलने वाला नहीं है। जो ये सिस्टम बना है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपको ढलना पड़ेगा, तभी आपको इनकम, मान सम्मान, पहचान, सारा चीज़ मिलने वाला है। यदि आप अपने हिसाब से चलना शुरू करेंगे तो ये बिज़नेस आपको आउट कर देंगे। धन्यवाद। बहुत सारी बात है, आज इस वीडियो में इतना ही। जय RCM, जय हिंद, नमस्कार।